हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 50 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? आपका राइट आंसर बताना है, जल्दी से क्या होगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। देखेंगे कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। तो यहाँ पर 51 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 3 फरवरी 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50, यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है आपको ये बताना है। तो 52 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, जल्दी से क्या हो जाएगा। तो 52 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका याद रखेंगे क्या हो जाएगा, आपका बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर का। तो 53 नंबर का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई से बड़ौदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मुंबई से बड़ौदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 54 नंबर का। तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो 55 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? तो भारतीय रेल में कितने डिवीजन है, जल्दी से बताएंगे। 56 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 50 कितना हो जाएगा, 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 50 यहाँ पर 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? तो भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई थी आपको बताना है जल्दी से। 57 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1900 कितना हो जाएगा, 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? आपका राइट आंसर बताएंगे 58 नंबर का। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1977 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका वर्ष 1977 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ से निर्माण किए जाते हैं? यानी कि निम्न में से विद्युत इंजन इंजन कहाँ निर्माण होते हैं आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। आपका 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका लोकोमोटिव वर्ष चित्रंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लोकोमोटिव वर्ष चित्रंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? तो सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई थी आपको बताना है 60 नंबर का। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका 20 दिसंबर 1997 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 दिसंबर 1997 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। 61 नंबर का। तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीवरपूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लीवरपूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है? तो आपका 62 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 62 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11.26 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 11.26 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था, कहाँ पर जारी हुआ था आपको बताना है 63 का। तो 63 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कहाँ पर हो जाएगा आपका, लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाड़े चली उस ट्रेन का नाम क्या था। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाड़े चली उस ट्रेन का नाम क्या था, आपको बताना है 64 नंबर का राइट आंसर। तो 64 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्लैक ब्यूटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक ब्यूटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है। तो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में, आपका 65 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 65 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मंकी हिल से खंडाला। क्या हो जाएगा आपका, मंकी हिल से खंडाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपको इसको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, नैरो गेज की लंबाई है, नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है आपको बताना है। तो नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है 66 नंबर में, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 पॉइंट देखेंगे 0.610 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.610 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 57 नंबर को 67 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे आपका 67 नंबर का। तो 67 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है, 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्या हो जाएगा आपका, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। तो रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे आपका 69 नंबर का। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 69 नंबर का, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, जॉर्ज स्टीफेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, आपको बताना है जल्दी से। तो 70 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका लिवरपूल जो है वो आपका विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 71 नंबर लिखा है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का, जल्दी से बताएंगे। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1882 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1882 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा है देखेंगे, लिखा है, इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का। तो 72 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीसेट टू बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रीसेट टू बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका यहाँ पर 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई। भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई, आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे 73 का। तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली कहां पर शुरू हुई थी आपको कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है आपका 74 नंबर, देखेंगे क्या लिखा है। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, किस वर्ष में पैलेस क्या लिखा है, किस वर्ष में पैलेस व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। आपका 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 74 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति ने 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था। आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से 75 का। 75 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा
हिस्सा है। तो आपका 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के अलावा निम्नलिखित में से चौथा राज्य कौन सा कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो आपका केरल है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 77 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? 77 का राइट आंसर बताएंगे। 77 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम रेलवे, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? यानी कि भारतीय रेल की जो बोगियां होती हैं जिनमें बैठते हैं लोग, वो कहां पर बनाई जाती है? आपको बताना है 78 का। तो 78 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेराम्बूर में। कहां पर है? आप पेराम्बूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 नंबर, देखें क्या लिखा हुआ है। 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? तो भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है 79 नंबर का? तो 79 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 79 नंबर का, तो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका 17 जोन में हुआ। क्या हुआ है? 17 जोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ? 17 जोन में हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, डीजल लोकोमोटिव वर्ष इनमें से कहां पर स्थित है? आपका राइट आंसर बताएंगे 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 83 नंबर, देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई थी? आपको बताना है जल्दी से 81 नंबर का। तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बॉम्बे से थाड़े तक। क्या हो जाएगा आपका? बॉम्बे से थाड़े तक बिछाई गई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है 82 नंबर का? तो 82 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू तवी। क्या हो जाएगा आपका? जम्मू तवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, सबसे उत्तर में आपका जम्मू तवी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 83 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधक संस्थान, क्या लिखा है? क्या लिखा? IRIFM किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सिकंदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है 84 नंबर में? 84 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सामान्य नमक होता है। कौन सा होता है? सामान्य नमक इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, लोहे पर जंग लगती है, यानी कि रस्ट लगती है, किसकी वजह से लगती है? जल्दी से बताएंगे 85 नंबर का। तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के कारण, यानी आपका सभी के कारण लगती है, किस किस कारण से लगती है आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका फेरिक ऑक्साइड से लगती है। और क्या लिखा है, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से लगती है। और सी ऑप्शन भी हो जाएगा, क्षारिक, क्या लिखा है, क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से लगती है, यानी आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी से लगती है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है आपका इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे 86 नंबर का। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। किसने की थी? बेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसकी वजह से? जल्दी से बताएंगे 87 नंबर का। तो 87 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु कौन सी है 88 नंबर का? जल्दी से बताएंगे। तो 88 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर।
89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो ईंधन गैस कौन सी नहीं है जल्दी से बताएंगे 89 नंबर का। तो 89 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका हास गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका हास गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 नंबर का। तो 90 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम मतलब होता है Na से क्या होता है आपका सोडियम होता है, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 11 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है फेदम है। तो फेदम क्या है? तो फेदम आपको बताना है क्या है। 91 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 91 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेदम जो होता है एक माप है, यानी एक क्या है आपका मेजर है, आपको याद रखना है क्या है आपका मेजर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा हुआ है रिचर स्केल। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है 92 नंबर का? तो 92 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। क्या हो जाएगा आपका? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डायनामाइट। क्या लिखा है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? 93 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 93 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अल्फ्रेड नोबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है जल्दी से बताएंगे 94 नंबर का। तो 94 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जिप्सम से। किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों, क्या लिखा है किरणों, किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो आपका 95 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका लेजर किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लेजर किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है रडार। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है 96 नंबर का जल्दी से बताएंगे। तो रडार जो होता है उसमें आपकी कैसी तरंगे होती हैं? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है 97 नंबर का? तो 97 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, यानी आपका वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा किरणों का प्रकीर्णन, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर। लिखा है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? उसका पिच क्या होता है? उतना ही सुनाई पड़ता है, अधिक सुनाई पड़ता है, कम सुनाई पड़ता है, पहले कम फिर ज्यादा? तो आपका राइट आंसर बताएंगे 98 का। तो 98 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिक सुनाई पड़ता है। यानी कि आपने सुना होगा जैसे कोई ट्रेन आती है या फिर आपकी कोई भी गाड़ी आती है तो यहाँ पर जो हॉर्न देती है, हॉर्न दूर से देती हुई पास में आती है तो आपका अधिक सुनाई पड़ती है, यानी आपको हॉर्न तेज सुनाई पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? आपको जल्दी से बताएंगे। 99 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलाकर। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? जलाकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जलाकर ज्ञात किया जा सकता है, आपको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाएगा। 100 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका घट जाता है। क्या हो जाता है आपका? बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक जो होता है आपका घट जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। आपके ऑप्शन हम यहाँ पर रीड कर देते हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है ऊष्मा के बुरे अवशोषक है, बी ऑप्शन आपका लिखा है सस्ते होते हैं, सी ऑप्शन आकर्षक होते हैं, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।